नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 2 नए वेरिएंट, बढ़ते मामलों पर आईसीएमआर ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट पकड़ में आए हैं। केंद्र सरकार ने इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम नाम से कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने भारत में 350 सैंपल देखे, जिसमें से पहले यूके वेरिएंट के करीब 187 मामले देखने में आए हैं। दूसरा साउथ अफ्रीका वेरिएंट संक्रमण 6 लोगों में पाया गया। तीसरा ब्राजील वाला स्ट्रेन वेरिएंट एक व्यक्ति में मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र में चौथे व 5वें 2 नए वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। इस तरह अब तक कुल मिलाकर 5 वेरिएंट पकड़ में आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र बढ़ते मामलों में दूसरे नंबर पर है और केरल पहले नंबर पर। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब सरकार ने दिए आदेश। 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 1 मार्च से नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अब इंडोर जगहों पर 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है, जबकि आउटडोर जगहों पर यह रोक 200 लोगों पर लगेगी। यही नहीं, सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में हॉटस्पॉट की पहचान करें और जरूरी हो तो नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। पंजाब सरकार की हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी फिर से तेजी से पैर पसार रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस को लेकर इन 5 राज्यों में अलर्ट। बॉर्डर और एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट के बाद ही मिलेगी एंट्री। जी हां दोस्तों, बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 5 राज्य सरकारों ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन राज्यों में बाहर से आने वाले लोगों का बॉर्डर और हवाई अड्डे पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र और राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते इन राज्य सरकारों ने कुछ शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने हाई रिस्क स्टेट महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में कोरोना मामलों में काफी उछाल दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान सरकार ने जोधपुर में 21 मार्च तक धारा 144 लगा दी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य है। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक समारोह और राजनीतिक समारोह को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने की मनाही है। मध्य प्रदेश और गुजरात ने महाराष्ट्र के आसपास के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल सक्रिय मामले बढ़ने के पीछे महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा संक्रमण बड़ी वजह है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पामेला गोस्वामी कोकीन केस में अब बीजेपी नेता राकेश सिंह भी गिरफ्तार। कैलाश विजयवर्गीय के हैं करीबी। जी हां दोस्तों, पामेला गोस्वामी ड्रग केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान के गलसी से गिरफ्तार किया गया है। कोकीन के साथ गिरफ्तार हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता पामेला की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उन्होंने पुलिस को ईमेल भेजकर कहा था कि वह दिल्ली में है और अगले कुछ दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। गिरफ्तारी से पहले भाजपा की प्रदेश कमेटी के सदस्य राकेश सिंह ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और कोलकाता पुलिस उनके खिलाफ साजिश रच रही है तथा पामेला को सीखा पढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा था कि वह 1 साल से अधिक समय से पामेला के संपर्क में नहीं थे और किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिशा रवि को मिली जमानत। 1 लाख रुपए का मुचलका भरने की शर्त पर मिली बेल। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। कोर्ट ने दिशा को 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरने की शर्त के साथ जमानत दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने दिशा रवि को 1 लाख रुपए का मुचलका और इतने ही रकम के 2 जमानती जमा करने को कहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इससे पहले अदालत ने दिशा रवि को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। बाद में दिल्ली पुलिस ने अदालत से और रिमांड की अपील की थी, जिसमें अदालत ने उनको 1 दिन की रिमांड पर फिर से भेज दिया था। दिशा रवि पर आरोप है कि वह किसान आंदोलन में खालिस्तानी कनेक्शन में शामिल रही है। दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। गलवान घाटी में सैनिकों की मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले 3 चीनी पत्रकार अरेस्ट। जी हां दोस्तों, चीन ने बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में अपने सिर्फ 4 सैनिकों के ही मरने की बात पिछले दिनों कही थी। चीन ने यह खुलासा भी 8 महीने बाद किया था, लेकिन तमाम अन्य मीडिया रिपोर्ट से उलट उसने आंकड़ा काफी कम बताया था। अब इन आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले अपने ही देश के 3 पत्रकारों को चीन ने अरेस्ट कर लिया है। चीनी अथॉरिटीज का कहना है कि पूछताछ के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 38 वर्षीय क्यू जिमिंग भी है। वह इकोनॉमिक ऑब्जर्वर के साथ काम कर चुके हैं। चीन की ओर से सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े रिलीज किए जाने के बाद शनिवार को उन्हें अरेस्ट किया गया। क्यू पर आरोप है कि उन्होंने आंकड़ों पर सवाल उठाकर सेना की शहादत का अपमान किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 7000 से ज्यादा ने रजिस्टर्ड कराए इलेक्ट्रिक व्हीकल। 210 मॉडलों पर मिली 13.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए ev.delhi.gov.in/प्लेज पर स्विच दिल्ली संकल्प को लॉन्च किया है। दिल्ली में सभी को ईवी वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दिल्ली में करीब 7000 से अधिक नए ईवी पंजीकरण किए गए। 210 से अधिक स्वीकृत मॉडल पर लगभग 13.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी अब तक वितरित की जा चुकी है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में तेजी लाने के लिए जनता और हितधारकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली डायलॉग एवं डेवलपमेंट कमिश्नर ने WRI इंडिया के सहयोग से वेबिनार आयोजित किया। इसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए। वेबिनार ने 2 पैनल की मेजबानी की। पहला इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व विशेषज्ञों के बीच चर्चा और दूसरा की युवा दिल्ली में ईवी आंदोलन कैसे चला सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तख्ता पलट के खिलाफ यंगून की सड़कों पर फिर उतरे प्रदर्शनकारी। शीर्ष नेताओं को रिहा करने की मांग। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सेना तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े शहर यंगून में मंगलवार को फिर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और सैन्य शासन खत्म करने के अलावा अपदस्थ सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत दूसरे नेताओं को रिहा करने की मांग की। यंगून में मुख्य प्रदर्शन स्थल पर सुबह के समय बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए। हालांकि सोमवार के मुकाबले इनकी संख्या कम थी। उधर म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में पुलिस की फायरिंग में जान गंवाने वाले 37 वर्षीय नेंग विंग का अंतिम संस्कार किया गया। इस शहर में शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग की थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। म्यांमार की सेना गत 1 फरवरी को नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार को अपदस्थ कर सत्ता पर काबिज हो गई है। देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत कई शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद से ही पूरे देश में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केपी शर्मा ओली को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने का फैसला पलटा। जी हां दोस्तों, नेपाल के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तय समय से पहले चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर JBR की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 275 सदस्यों वाले संसद के निचले सदन को भंग करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार को अगले 13 दिनों के अंदर सदन का सत्र बुलाने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कोर्ट ने 20 दिसंबर 2020 को संसद भंग होने के बाद ओली द्वारा लिए गए फैसलों को भी रद्द कर दिया है। ओली के विभिन्न संवैधानिक निकायों में की गई सभी नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने उस अध्यादेश को भी रद्द कर दिया है जिसे ओली ने इन नियुक्तियों के लिए पारित किया था।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब अमेरिकी नागरिकता पाना होगा आसान, जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की नीति को पलटा। जी हां दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने सत्ता में आने के बाद ट्रंप की नागरिकता संबंधित एक नीति को पलट दिया है। इस प्रशासन ने नागरिकता संबंधित परीक्षा पर पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। इससे सभी पात्र लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता पाने की राह आसान हो सकती है। अमेरिकी नागरिकता और अव्रजन सेवा विभाग ने सोमवार को इस आशय का ऐलान किया है। नई व्यवस्था के तहत अब नागरिकता की परीक्षा 2008 के तर्ज पर होगी। यह व्यवस्था 1 मार्च से लागू की जा रही है। पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने नागरिकता संबंधित इस परीक्षा में कुछ बदलाव कर दिए थे और प्रश्नों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 128 कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न्यूजीलैंड में बिना तारों के घर घर पहुंचेगी बिजली, 3 कंपनियां कर रही है तैयारी, जल्द शुरू होगा ट्रायल। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड में जल्द ही बिना तारों के बिजली सप्लाई की जाएगी। न्यूजीलैंड की फर्म अमरोल्ड ऊर्जा वितरण कंपनी, पावरको और निकोला टेस्ला मिलकर इसका ट्रायल करने जा रहे हैं। इस ट्रायल के तहत ऑकलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित एक सोलर फार्म से कई किलोमीटर दूर की बस्तियों में बीम एनर्जी के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बीम एनर्जी टेक्नोलॉजी के तहत माइक्रोवेव की एक बहुत पतली बीम के रूप में बिजली पहुंचाई जाएगी। वैसे पावर बीमिंग की इस प्रक्रिया का पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन यह सेना और अंतरिक्ष से जुड़े प्रयोगों तक ही सीमित थी। 1975 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने माइक्रोवेव के माध्यम से 1.6 किलोमीटर दूर तक 34.6 किलोवाट बिजली भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं किया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस के नए बिल को लेकर झूठ फैला रहे थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति, पेरिस ने लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी के एक वक्तव्य का फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। दरअसल पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक दावा किया था कि कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ फ्रांस के नए बिल से सभी मुसलमानों की छवि कलंकित होगी। बीते शनिवार को एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जब आप देखते हैं कि बहुयातायात आबादी के पक्ष में कानून बनाए जा रहे हो तो यह एक खतरनाक मिसाल लगती है। फ्रांस में पिछले साल एक टीचर की गला काटकर हुई हत्या के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप प्रोफेट का अपमान करते हैं तो पूरी मुस्लिम बिरादरी का अपमान करते हैं। मैं फ्रांस की पूरी लीडरशिप से अपील करता हूं कि ऐसे कानून न बनाएं। आपको लोगों को साथ लाना है, किसी खास धर्म पर कोई ठप्पा नहीं लगाना है, इससे लोगों के बीच वैमनस्य बढ़ेगा। इस पर फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को बुलाकर बिल में ऐसे किसी प्रावधान की बात को नकारा है। फ्रांस की तरफ से पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान पर आश्चर्य जाहिर किया गया है। फ्रांस ने कहा कि बिल में ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति कह रहे हैं। ये बिल किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता है और ये धार्मिक स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जारी वर्षा की गतिविधियों में विराम लगने वाला है। हालांकि कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु तथा केरल में चिटपुट वर्षा की संभावना अभी भी बनी हुई है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। वहीं बात करें उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश भागों की तो दोस्तों इनमें दिन का तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों लगातार 2 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहने के बाद आज कीमतें एक बार फिर बढ़ी हैं। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो मुंबई में पेट्रोल का रेट कुछ दिनों में 100 रुपए पर पहुंच जाएगा। अभी यहाँ पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। हालांकि कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के रेट घटे हैं। इसके पहले 9 फरवरी से लगातार 12 दिन तक पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था।
बात करें दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली की, तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं बात करें डीजल की, तो दोस्तों डीजल देश की राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में आज सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 337 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली। वहीं चांदी के दामों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,035 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 68,518 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी आज सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। बात करें दिल्ली सराफा बाजार की, तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 337 रुपए बढ़कर 46,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं बात करें 1 किलोग्राम चांदी की, तो दोस्तों 1 किलोग्राम चांदी 1149 रुपए उछलकर 69,667 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज चांदी का भाव उछलकर 28.08 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग को पीछे छोड़ 4 साल में पहली बार एप्पल बनी टॉप स्मार्टफोन प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया की टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने साउथ कोरियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर सैमसंग को हराकर दुनिया में टॉप स्मार्टफोन वेंडर का खिताब हासिल कर लिया है। पिछले 4 सालों में ऐसा पहली बार है जब एप्पल ने सैमसंग को स्मार्टफोन बाजार में पछाड़ा हो। सिर्फ सैमसंग ही नहीं, एप्पल ने अन्य सभी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 स्मार्टफोन वेंडर का खिताब अपने नाम कर लिया है। मार्केट रिसर्च एजेंसी गार्टनर की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में एप्पल ने सैमसंग के मुकाबले अधिक फोन बेचे हैं, जिससे एप्पल को जबरदस्त मुनाफा भी हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बढ़त के साथ बंद हुए बाजार। निफ्टी 14,700 के ऊपर बंद। सेंसेक्स में मामूली बढ़त। जी हां दोस्तों, दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में बंद हुए। बीएसई का प्रमुख इंडेक्स 7.09 अंक यानी 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 49,751.41 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 32 अंक यानी 0.22% की मजबूती के साथ 14,707 के लेवल पर बंद हुआ। आज जहां कारोबार में बैंकिंग सेक्टर्स में दबाव देखने को मिला, तो वहीं मेटल और ऑयल एंड गैस शेयर्स के बाजार को सहारा मिला। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बड़ी डील, अमेजन महिंद्रा ने मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के रेट जिस तरीके से आसमान की ऊंचाइयों पर हैं, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि देश अब ईंधन का कोई दूसरा विकल्प अपनाना शुरू कर दे। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी ये बात कह चुके हैं। अब हम सभी को समझना होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अब फ्यूचर है, इसलिए भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा भी मिल रहा है। इसी सिलसिले में अमेजन और महिंद्रा के बीच एक डील का ऐलान हुआ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर तेजी से बढ़ते क्रेज को देखते हुए अमेजन इंडिया ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ करार का ऐलान किया है। अमेजन इंडिया ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के ईवी को अपने डिलीवरी नेटवर्क से जोड़ा है। इस डील के तहत अमेजन ने करीब 100 महिंद्रा ट्रियो जोर ईवी को देश के 7 प्रमुख शहरों में अपनी डिलीवरी नेटवर्क से जोड़ा है। मतलब अमेजन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भागीरथी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।